ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जान। रूमियों के ख़त के 11वें बाब में हमारा सफ़र जारी है और आज हम इस बाब का आखिरी हिस्सा देखने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने देखा कि पौलुस रसूल ने एक जैतून के दरख्त की बात की थी और फिर हमने ये समझा कि ये जैतून का दरख्त खुदा की बादशाही है। बनी इसराइल पहले होने के सबब से उस दरख्त का हिस्सा थे, उस दरख्त की डालियां थीं। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं कि उनमें से बहुत सारी डालियां काटी गईं, अपनी बेईमानी के सबब से बहुत सी डालियां काटी गईं ताकि गैर कौमें उसमें पैबंद की जा सकें। इसी बाब के पिछले हिस्से में पौलुस रसूल ने गैर कौमों से एक दरख्वास्त की थी कि अगरचे के खुदा के इंतज़ाम में ऐसा हुआ कि बनी इसराइल की डालियां काट कर उसमें गैर कौमें पैबंद की गईं, तो इसमें हमें फ़ख्र करने की कोई बात नहीं है। बनी इसराइल का मकाम अपनी जगह है, वो पहले हैं। आज उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आइए पहले हम पढ़ लें आज का कलाम का हिस्सा। मेरी मुराद है रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 11वें बाब की 25वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है, लेकिन बरगुज़ीदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे मगर अब उनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बायस अब उन पर भी रहम हो। इसलिए कि खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार होने दिया ताकि सब पर रहम फरमाए। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उम्मीक हैं। उसके फैसले किस कदर अदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। उसकी तमजीद अबद तक होती रहे, आमीन। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। दोस्तों, हमें जहन में हमेशा इस ख़त का बैकड्रॉप रखना चाहिए। वहाँ पर एक कलीसिया है जिसको हम रूम की कलीसिया के नाम से जानते हैं। उस कलीसिया में बहुत सारे लोग वो हैं जो गैर यहूदी थे खुदावंद में आने से पहले, और कुछ तादाद उन लोगों की है जो यहूदी निजात थे और फिर मसीही हो गए। तो पहली सदी की कलीसियाओं में अक्सर ये झगड़ा रहता था कि कौन बेहतर है। यहाँ चूंकि उन मसीहियों की तादाद ज़्यादा थी जो गैर यहूदियों में से आए थे, इसलिए वो अपनी बरतरी उन मसीहों पर जाहिर करना चाहते थे जो पहले यहूदी थे। पौलुस रसूल इन सारी बातों को उनके प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, उनके तनाजुर में रखकर गैर यहूदी मसीहियों से बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं उस जैतून के दरख्त की, यानी खुदा की बादशाही की। तो उस बादशाही में पहले आने वाले वो थे जो नस्लन यहूदी थे।
لیکن خدا نے ایک شرط رکھی تھی کہ اس کی بادشاہی میں داخلہ اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملے گا۔ بہت سو نے خدا کی اس تعلیم کو قبول نہیں کیا۔ ایمان لانا تو دور کی بات، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا اور یوں وہ خدا کی بادشاہی سے کاٹ ڈالے گئے۔ پولس رسول غیر یہودی مسیحیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو تم اس میں پیوند ہو گئے اور اب تم بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ ہو۔ پرائمیسی، اولیت یہودیوں کو حاصل ہے۔ ہم بعد میں خدا کی بادشاہی میں شامل ہونے والوں میں سے ہیں۔ پولس رسول ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھیں۔ بنی اسرائیل کا خدا کی نجات کے ٹائم ٹیبل میں ایک مقام تھا، اور خدا کی نجات کی کہانی بنی اسرائیل کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ خدا نے جو شرط رکھی تھی یہودیوں نے اس کو پورا نہیں کیا، اور یوں وہ خدا کی بادشاہی میں سے کاٹ ڈالے گئے۔ لیکن اس سے کسی طرح سے غیر یہودیوں کو فوقیت نہیں مل جاتی۔ پرائمیسی، اولیت ہمیشہ اسرائیل کی رہے گی۔ وہ 25ویں آیت میں کہتے ہیں، آئے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا۔ پولس رسول درخواست کر رہے ہیں، وہ غیر یہودی مسیحیوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند نہ سمجھو اور چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے ساتھ جو اکثریت تھی یہودیوں کی، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا، جس کو پولس رسول یہاں سخت ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حصے نے اپنے آپ کو سخت کر لیا، لیکن بہت سارے یہودی ایسے تھے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ رسولوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، خود پولس رسول کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے یہودی ایسے تھے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس شرط کو پورا کر لیا جو خدا نے اپنی بادشاہی میں داخلے کے لیے رکھی تھی۔ ہاں، پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک حصے نے اپنے آپ کو سخت کر لیا اور اس حصے کی جگہ غیر قومیں خدا کی بادشاہی کا حصہ بن گئی، کیونکہ وہاں سے وہ پیغام غیر قوموں تک پہنچا اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے اور یوں خدا کی بادشاہی کا حصہ بن گئے۔ لیکن پولس رسول کہہ رہے ہیں کیا یہ سختی جو یہودیوں کی سختی تھی ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے سخت کیے گئے تاکہ غیر قومیں خدا کی بادشاہی کا حصہ بن سکے، اور جب تک وہ تعداد پوری نہیں ہو جائے گی جو خدا کے علم سابق کے مطابق طے ہے غیر قوموں کی، تو وہ یہودی اسی طرح سے اپنے دل کو سخت کیے رکھیں گے۔ لیکن پھر خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، اور ہمیں زکریا نبی کے صحیفے کے 12ویں باب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی مقام پر دوبارہ آئیں گے جہاں سے انہوں نے صعود فرمایا تھا، یعنی کوہ زیتون پر۔ اور جب وہ آئیں گے تو پھر بہت سارے یہودی ان پر ایمان لے کر آئیں گے، اور یوں وہ بقیہ جس کو خدا ہمیشہ سے، میں بات کر رہا ہوں بنی اسرائیل کے بقیہ کی، جس کو خدا ہمیشہ سے بتاتا چلا آیا ہے، وہ بقیہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے دوبارہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جائے گا۔ اور یہاں لکھا ہے، اور اس
सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तो फिर बहुत सारे यहूदी ऐसे होंगे जो पहले उन पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन उस वक्त में ईमान ले आएंगे और वो फिर खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे। और यहाँ पर पौलुस रसूल पुराने अहदनामा की चंद आयत को कोट कर रहे हैं और वो कहते हैं, लिखा है छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा। खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में भी सयून में ही आएंगे और बेदीनी को याकूब से दफा कर देगा। वो बेईमानी, वो बेदीनी, वो बेइत्तेकादी जो इस वक्त हमें इसराइल में नजर आती है, जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी ये बेदीनी दूर हो जाएगी। और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। खुदा कहता है कि फिर मैं उनको अपने नए अहद में शामिल कर लूंगा। वो अहद जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से हम तक पहुंचा है। खुदा ये कह रहा है कि जब वो ईमान लेकर आएंगे मैं उनको अपने नए अहद में शामिल कर लूंगा और फिर वहां पर उनको उनके गुनाहों की माफ़ी हासिल होगी। ये है नए अहद की बरकत। तो आज अगर हम ये देखते हैं कि हमें इसराइल का एक बड़ा हिस्सा ईमान लाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आज भी बहुत सारे यहूदी बचाए जा रहे हैं। बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक बेईमान रहेगा। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह बड़े जलाल और हशमत के साथ बादलों के साथ दोबारा वापस आएंगे तो ये लोग ईमान लेकर आएंगे और यूं बनी इसराइल का वो बकिया, यहाँ पर पौलुस रसूल लिखते हैं कि तमाम बनी इसराइल बच जाएगा। लेकिन यकीनन वो बात कर रहे हैं उस बकिया की जिसके बारे में खुदा ने वादा कर रखा है, यानी 1/3 हिस्सा खुदा उनको माजी में भी बचाता रहा, अब भी बचा रहा है और यकीनन अपने बेटे की दूसरी आमद पर भी उनको बचाएगा। और यूं खुदा की बादशाही में बनी इसराइल भी होंगे, गैर यहूदी भी होंगे, और यूं इकट्ठे मिलकर वो खुदा की बादशाही का हिस्सा होंगे। और इसका एक ट्रेलर खुदा ने इस दुनिया में हमें दिखा दिया कि जब कलीसिया में वो लोग भी आए जो पहले यहूदी थे और वो लोग भी आए जो पहले गैर यहूदी थे, और दोनों उस कलीसिया में शामिल हो गए। और कलीसिया में शामिल होने का ये मतलब है कि वो खुदा की बादशाही का हिस्सा बन गए। पौलुस रसूल आगे कहते हैं, इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है, लेकिन बरगुजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि बनी इसराइल का रवैया गैर कौमों के लिए कोई अच्छा नहीं था। वो उनको नामख्तून और कुत्ते कहकर गालियां दिया करते थे और वो ये कहते थे कि खुदा की बादशाही में ऐसे लोग कभी दाखिल नहीं हो सकते। तो पौलुस रसूल ये कहना चाह रहे हैं कि इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि इंजील, वो खुशखबरी जो खुदा की तरफ से आई, उसने गैर यहूदियों को भी खुदा की बादशाही में शामिल कर लिया। और यूं यहूदी जो अपना हक समझते थे उनके दुश्मन बन गए। इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन हैं, लेकिन बरगुजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं। तो पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि क्या खुदा ने उन्हें छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सारे वादे, हम नवा बाप पढ़ चुके हैं कि सारे वादे, अहूद
शरीयत सब कुछ बनी इसराइल को दिया गया था। और ये क्यों था? इसकी बुनियाद में वो वादे थे जो बुजुर्गों के साथ किए गए थे। वो वादे थे जो खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किए थे। और खुदा अपने अहद को और अपने वादों को कभी नहीं भूलता। और यही बात 29वीं आयत में पौलुस रसूल कह रहे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। अगर खुदा ला तब्दील है तो फिर उसके वादे, उसके अहूद भी ला तब्दील हैं। और चूंकि वो अब्राहम के साथ एक अहद कर चुका था कि अब्राहम और उसकी औलाद के वसीला से सारी कौमें बरकत पाएंगी। और यहां पर आकर अब वो वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर खुदा ने अपने बेटे के वसीला से खुदा की बादशाही के दरवाजे तमाम कौमों के लिए खोल दिए। याद रहे कि बनी इसराइल को भी यही मैंडेट मिला था। खुदा ने इसराइल को एक काम पर, एक मिशन पर मुकर्रर किया था। और वो काम ये था कि वो खुदा के लोग बन कर रहे। और अगर वो खुदा के लोग बन कर रहेंगे तो दूसरी कौमें उनको देखेंगी और खुदा कहता है कि वो मुझ तक आएंगी। तो खुदा का मिशन नहीं बदला, खुदा का काम नहीं बदला। हाँ, तरीक़ाकार थोड़ा सा बदल गया। बनी इसराइल ने अपना मैंडेट, अपना मिशन पूरा नहीं किया, तो फिर खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि गैर कौमें खुदा के मकसद के मुताबिक, गैर कौमें भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सकें। इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। अगर हम ये कहेंगे कि खुदा ने जो अहद किया था और वो आज उस पर कायम नहीं है, तो फिर हम खुदा को ला तब्दील नहीं कह सकेंगे। आगे चलकर पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, मगर इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बायस अब उन पर भी रहम हो। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि वो नाफरमान हो गए, वो ईमान नहीं लेकर आए, खुदा की बादशाही में से काट डाले गए। और खुदा ने गैर कौमों पर रहम किया और उनको अपनी बादशाही में पैबंद कर लिया। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि उनका नाफरमान होना तुम्हारे लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होने का सबब ठहरा, तुम पर रहम होने का सबब ठहरा। तो अब उनकी वजह से जो तुम पर रहम हुआ है, खुदा उन पर भी रहम करेगा और उनका एक बकिया खुदा बचा लेगा, वो बकिया जो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, ताकि यहूदी और गैर यहूदी दोनों खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सकें। इसलिए कि खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार होने दिया ताकि सब पर रहम फरमाए। वो रब्बुल आलमीन है, वो सब का रब है। उसके लिए बनी इसराइल भी उतने ही प्यारे हैं जितनी के गैर कौमें। वो सब का रब है, वो सब पर रहम करता है और वो सब के लिए अपनी खुदा की बादशाही को वुसअत देता है ताकि यहूदी भी और गैर यहूदी भी उसका हिस्सा बन सके। अब 11वें बाब के आखिरी चंद आयात में पौलुस रसूल हम्द कर रहे हैं। उस खुदा की जिसने ये सब कुछ मुमकिन किया, उसकी हम्द कर रहे हैं और कहते हैं, वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उम्मीद है। उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। ये सारी बातें करते करते अब पौलुस रसूल के दिल से सताइश निकल रही है। वो उस खुदा की हम्द करने लगते हैं और ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है। वो उस खुदा की हम्द करने लगते हैं जिसने ये सब कुछ मुमकिन किया, कि उसने अपने इरादा के मुताबिक पहले इसराइल को बुलाया और फिर गैर कौमों को भी अपनी बुलाहट में शामिल कर लिया। और फिर वो हमें पुराने अहदनामा में लेकर जाते हैं और वो कहते हैं, खुदा की दौलत
اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے۔ ہم خدا کے علم تک پہنچ نہیں سکتے، ہم اس کا عشر اشیر بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ خدا کی حکمت انسان کی حکمت سے بہت پرے ہے، ہم تو اس کے بارے میں شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے۔ اور چونکہ خدا اپنی اسی حکمت کے وسیلہ سے فیصلے لیتا ہے، آگے چل کر وہ کہتے ہیں اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر بنی اسرائیل یہ گلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ ہمیں کیوں خدا نے اپنی بادشاہی سے نکال دیا، کیونکہ اس نے تو ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا، تو خدا ان کو یہی بتائے گا کہ وہ وعدہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے پورا ہونے جا رہا ہے۔ تمہارے لیے بھی راستہ کھلا ہے، اگر ایمان لے آؤ گے تو خدا کی بادشاہی میں قائم رہو گے، ورنہ کاٹ ڈالے جاؤ گے۔ پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ ہم اپنی انسانی عقل سے نہیں سمجھ پاتے کہ خدا کیا کرنے جا رہا ہے، خدا کا منصوبہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نشان تک نہیں پکڑ سکتے اس کی راہوں کا، کیونکہ وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، ہم اس کے ہاتھ کی کارگری ہیں، ہم اس کی تخلیق ہیں۔ پولس رسول یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کو اگر ہم نے جاننا ہے، خدا کی حکمت کو جاننا ہے، خدا کے منصوبہ کو جاننا ہے، تو ہمیں اس مکاشفہ پر ایمان رکھنا ہوگا جو خدا نے اپنی ذات کے بارے میں دیا ہے۔ اور میری مراد کلام مقدس سے ہے، میری مراد اس کلام نفسی سے ہے جس کو ہم خداوند یسوع مسیح کی صورت میں جانتے ہیں۔ اس نے باپ کو ہم پر ظاہر کر دیا، خدا کا کلام ہمیں خدا کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا کی حکمت کو جاننے کا، خدا کے ادراک کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ وہ پھر ہمیں پرانے عہد نامہ میں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند کی عقل کو کس نے جانا؟ سوال ہے، کون ہے جو خدا کی عقل تک پہنچ سکتا ہے، یا کون اس کا صلاح کار ہوا؟ خدا کا کوئی صلاح کار نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس میں اتنا دم خم ہو کہ وہ خدا کو مشورہ دے سکے، خدا کی مشورت کر سکے، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ ہم نے خدا کو کیا دیا ہے، یا کوئی انسان خدا کو کیا دے سکتا ہے کہ بدلے میں ہم کسی چیز کی امید رکھیں؟ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اگر اس میں سے ہم کچھ لوٹاتے ہیں تو وہ خدا پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، اس کے دیے میں سے ہم آگے دیتے ہیں۔ تو پولس رسول یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی عقل کو جاننا، خدا کی حکمت کو جاننا انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اگر خدا اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا، اگر خدا اپنا مکاشفہ ہمیں نہ دیتا تو ہم اس کو کسی صورت میں بھی جان نہ سکتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کو صلاح دے سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے خدا کو کچھ دیا ہو اور بدلے میں کچھ توقع رکھتا ہو۔ خدا ہماری سوچ سے، ہماری عقل سے، ہماری حکمت سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور اس حصے کو پولس رسول نہایت خوبصورتی سے ختم کرتے ہیں۔ 36 آیت میں وہ کہتے ہیں کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے گا، اسی کی طرف سے، یہ جو کچھ ہے ہمارے سامنے یہ سب کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ میرے پاس جو مال متاع ہے وہ سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ یہ
उसी की तरफ से है और उसी के वसीले से है। अगर खुदा ना देना चाहे हमें कुछ, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अगर खुदा अपने आप को हम पर जाहिर ना करना चाहे, तो हम उसको कतअन जान नहीं सकेंगे। तो उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। ये जो कुछ है, ये उसी के हाथ की कारीगरी है, और जो खालिक होता है वो मालिक होता है। ये सब कुछ खुदा का है, वही इन चीज़ों का मालिक है, और ये सब चीज़ें उसी के लिए हैं। तो उसी की तरफ से, उसी के वसीले से और उसी के लिए सब कुछ है। तो हमारा एक माकूल जवाब इन सब चीज़ों के लिए क्या हो सकता है? उसकी तमजीद अबद तक होती रहे। हमारा काम सिर्फ उसकी तमजीद करना है, उसके नाम को जलाल देना है। और पौलुस रसूल इस हिस्से को आमीन के साथ ख़त्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ ऐसा ही हो। खुदा की तमजीद अब तक जारी रहनी चाहिए, खुदा पर ईमान कायम रहना चाहिए, खुदा पर भरोसा कायम रहना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें उसी की हैं, उसी के वसीले से हैं और उसी के तरफ से हैं। हम जवाब में सिर्फ और सिर्फ खुदा की परस्तिश कर सकते हैं, खुदा की सताइश कर सकते हैं, उसके पाक नाम की तमजीद कर सकते हैं। इससे बढ़कर हमारी कोई औकात नहीं है। हम खुदा के रहम को पुकार सकते हैं, हम खुदा के रहम के मुतमन्नी हो सकते हैं, और जब वो हम पर रहम करता है, तो फिर वो हमें अपने फर्जंद होने के लिए कबूल करता है, अपनी बादशाही का हिस्सा बनाता है। तो हमने क्या करना है? फिर उसकी तमजीद करनी है, हमने उसके पाक नाम को जलाल देना है, क्योंकि वो अव्वल है और आखिर है, वो अल्फा है और वो ओमेगा है। तो दोस्तों, आज हमने रोमियो के ख़त के 11वें बाब का मुतालिया ख़त्म कर लिया। पौलुस रसूल ने बहुत सारे हकाइक हमारे सामने रखे, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके बैकड्रॉप में वो कज़िया है जो कि गैर यहूदी मसीहियों और यहूदी मसीहियों के दरमियान चल रहा है। पौलुस रसूल सबको उनके मकाम पर रखना चाहते हैं, और इस पूरे हिस्से को 11 अबवाब को वो खुदा की तमजीद पर लाकर ख़त्म करते हैं। वो वही खुदा है जिसने हमारी नजात का बंदोबस्त किया, वो वही खुदा है जिसने अपनी रास्तबाजी अपने बेटे के सूरत में हम पर जाहिर कर दी, और वो वही खुदा है जो हमें ईमान के वसीला से, कुछ और करने के वसीले से नहीं, सिर्फ ईमान के वसीला से अपनी बादशाही में, अपनी फर्जंदियत में कबूल करता है। तो ऐसे खुदा की हम सिर्फ तमजीद ही कर सकते हैं। आमीन। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन प्रोग्राम नूर हयात से इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज।